कोरोना वायरस भारत सहित पूरी दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। पूरी दुनिया में इसका आंकड़ा 84 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है और मरने वालों का आंकड़ा लगभग 4.5 लाख तक पहुंच चुका है, जिसमेमें 44 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से जंग जीत चुके हैं। अकेले अगर भारत की बात की जाए तो भारत में अभी तक 3,67,264 लोग इसकी चपेट में हैं, जिसमें 12,262 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,94,438 लोग इससे रिकवर हो चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में संक्रमण फैलने के बाद अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन और हर्ड इम्यूनिटी के सवाल अब सामने आने लगे हैं। ICMR के मुताबिक अभी भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति नहीं आई है। आखिर ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता क्या है? कम्युनिटी ट्रांसमिशन वो होता है जब कोई व्यक्ति ज्ञात कोरोना से इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आए बिना या कोरोना इन्फेक्टेड कंट्री की यात्रा किए बिना इसका शिकार हो जाता है। ये संक्रमण का तीसरा स्तर होता है। जब ये होता है तो बड़े पैमाने पर इसके फैलने की आशंका होती है। आखिर सवाल ये है कि ये फैलता कैसे है? ICMR के अनुसार कोविड-19 फैलने की 4 चरण होते हैं। पहले चरण में वो लोग इसका शिकार हुए जो कोविड-19 देशों की यात्रा करके भारत लौटे हैं। ये स्टेज भारत पहले ही पार कर चुका है, क्योंकि ऐसे लोगों से भारत में पहले ही संक्रमण फैल चुका है। दूसरे चरण में स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैलता है। ये वो लोग होते हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जो विदेश यात्रा करके लौटे थे। तीसरा चरण कम्युनिटी ट्रांसमिशन का होता है। इसमें ट्रांसमिशन के स्रोत का पता चलना मुश्किल होता है। चौथा चरण किसी भी महामारी का जब होता है जब संक्रमण स्थानीय स्तर पर महामारी का रूप ले लेता है। अगर कोई बीमारी आबादी के बड़े हिस्से में फैल जाती है और इंसानों की प्रतिरोध क्षमता इस बीमारी को रोकने में मदद करती है। जो लोग बीमारी से लड़कर ठीक हो जाते हैं वो उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं। उन लोगों में वायरस का मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं। जैसे जैसे लोग इम्यून होते जाते हैं वैसे वैसे संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है। इससे काफ़ी फायदा होता है। अमेरिकी हार्ट एसोसिएशन में चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर एडुआर्डो सांचेज अपने ब्लॉग में लिखते हैं, इंसान के किसी झुंड में ज़्यादातर लोग वायरस से इम्यून हो जाएं तो झुंड के बीच मौजूद लोगों तक वायरस का पहुंचना मुश्किल हो जाता है और एक सीमा के बाद इसका फैलाव भी कम हो जाता है, लेकिन इसमें समय लगता है। एक अनुभव के अनुसार किसी समुदाय में कोविड-19 के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी तभी विकसित होती है जब लगभग 60% आबादी इसकी चपेट में आ जाए और वो इससे लड़कर इम्यून हो गए हों। जबकि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक हर्ड इम्यूनिटी के स्तर तक पहुंचने के लिए 80% तक आबादी के इम्यून होने की ज़रूरत होती है। हर 5 में 4 लोग अगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद भी संक्रमित नहीं होते हैं तो संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सकता है। हालांकि ये बीमारी के खतरे पर भी निर्भर करता है। आमतौर पर हर्ड इम्यूनिटी के स्तर तक पहुंचने के लिए 60 से 90% आबादी का इम्यून होना ज़रूरी होता है। खसरा, पोलियो, चिकन पॉक्स आदि कुछ ऐसी संक्रामक बीमारियां हैं जो कभी आम हुआ करती थी, लेकिन अब अमेरिका जैसी जगह पर दुर्लभ हैं, क्योंकि ये वैक्सीन की मदद से हर्ड इम्यूनिटी के स्तर तक पहुंचने में वहां मदद मिली और पहुंच गए। कुछ दूसरे वायरस जैसे कि फ्लू के वायरस में समय के साथ बदलाव होता रहता है, इसलिए पुराने एंटीबॉडी जो इंसान के शरीर में तैयार होते हैं वह काम नहीं आते हैं और फिर से इंसान संक्रमित हो जाता है। फ्लू के मामले में ये बदलाव साल से कम समय में हो जाता है।